नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि मैंने अपना आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैसे ठीक किया। मेरा आईबीएस मुझे तभी शुरू हुआ था जब मेरी ओसीडी एंजाइटी भी शुरू हुई थी। एंड जब मेंटल हेल्थ इश्यूज ये हुए थे तो मेरा पेट भी ख़राब रहने लगा था। मुझे ज़्यादातर डायरिया, लूज़ मोशंस होने लगते थे। जब मैं कुछ भी खाता था तो मेरा पेट लेफ़्ट में इधर दर्द होता था। एंड उसके बाद मुझे टॉयलेट भी आती थी। कई बार तो टॉयलेट मैं बैठा रहता था, घंटों टॉयलेट नहीं आती थी। बट जब आती थी तो लूज़ मोशन होता था मुझे काफ़ी, तो मुझे डायरिया होता था। तब मुझे पता भी नहीं था इसका क्या नाम है। मैं ओसीडी की दवाई लेना शुरू किया था पर डॉक्टर ने इन सब चीज़ों के बारे में पूछा भी नहीं था। और आईबीएस जो है वो लास्ट 10 सालों में आई थिंक उस पर ज़्यादा रिसर्च हुई है। तो फिर मैं स्ट्रगल किया, पर जैसे मैंने अपनी ओसीडी ठीक करी उसके साथ मैंने आईबीएस की भी काफ़ी किताबें पढ़ी। और ये किताबें पढ़ने के बाद उसके बाद मैं समझा कि आईबीएस क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए, और मैंने अपना आईबीएस मैनेज किया। इस वीडियो में मैं उन्हीं बुक्स और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि आप भी ठीक हो सको और आप भी अच्छी लाइफ जी सको। आईबीएस की वजह से लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ख़राब हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तो आईबीएस होता क्या है? आईबीएस जो है वो एक लार्ज इंटेस्टाइन या जो कोलॉन होता है उसकी बीमारी है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट्स होती है, रिदमिक मूवमेंट्स। या आप जब खाना खाते हो, खाना पेट में डाइजेस्ट होने के बाद वो कोलॉन में जाता है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो तत्व है, पोषक तत्व, वो अब्जॉर्ब करता है ब्लड। तो इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे अब्जॉर्ब भी होता है और खाना आगे भी बढ़ता है। अब क्या होता है कि अगर वो जल्दी जल्दी होने लगे तो क्या होगा, खाना ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व, वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे ब्लड में। और खाना भी जल्दी जल्दी मतलब अनडाइजेस्टेड बाहर जाएगा, ठीक है, आपके रेक्टम से। मतलब कि आपको टॉयलेट जो है वो लूज़ मोशन जैसे आएगी, क्योंकि वो इंटेस्टाइन से बाहर भेज रहा है। या स्लो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको टॉयलेट ही नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा आपको। तो ये आईबीएस डी होता है, आईबीएस डायरिया जिसमें लूज मोशंस लगते हैं और दस्त लगते हैं। और आईबीएस कॉन्स्टिपेशन जिसमें कब्ज हो जाती है कि टॉयलेट ही नहीं आती। तो फिर आईबीएस डी और आईबीएस सी का जो मेन ट्रीटमेंट है, मुझे आईबीएस डी था और मैंने उसको मैनेज कर लिया है। तो उन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सिमिलर ही है। तो कैसे करना है, ये आईबीएस क्यों होता है, लोग पूछते हैं। तो उसमें ये मैं बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ, जैसे स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से होता है, या काफ़ी और भी मे बी जेनेटिक और वो भी होगा। पर जो चीज़ जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो मेन फैक्टर है, जो सिम्टम है, वो है स्ट्रेस एंजाइटी। जब एंजाइटी बढ़ती है, ओसीडी में भी एंजाइटी होती है, तो उसमें भी लोगों को देखा जाए कि कोमॉर्बिडिटी मतलब कि एक बीमारी के साथ जो दूसरी बीमारी होती है, तो देखा गया है कि ओसीडी एंजाइटी के साथ आईबीएस होता ही है लोगों को। और देखा गया है कि लड़कियों में ये ज़्यादा होता है। तो अब ये हम समझे कि आईबीएस क्या है। आईबीएस में ये तो मानता हूँ कि मैं एक इंसान को जानता हूँ जिनका ग्रेड मतलब ग्रुप ए ऑफिसर है वो, ठीक है, गवर्नमेंट में थे और उन्होंने अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया बिकॉज ऑफ आईबीएस। उनको एंग्जाइटी इशू भी था। तो ये बहुत ही तकलीफ देयक है, मैं समझ सकता हूँ। लोग अपना जो फील्ड वाली जॉब होती है वो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी भी टॉयलेट आ जाते हैं। जब मुझे था तो ये था कि मैं मॉल्स वगैरह में ही ज़्यादा घूमता था कि मॉल्स में कम से कम साफ़ टॉयलेट्स होते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो उसको फिर मैंने ठीक कैसे किया, मैंने किताबें पढ़ी, मैं समझा चीज़ों को। पहले हर चीज़ जो है वो नॉलेज से स्टार्ट होती है। तो मैंने नॉलेज ली चीज़ों की, तो फिर मैंने वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सबसे पहले जो मैंने चीज़ करी वो है कि मैंने अपनी डाइट चेंज करी। मैं समझा कि फॉड मैप्स क्या होते हैं। तो कई सारे आपने देखा होगा खुद, अगर आपको आईबीएस है, कि कई सारी चीज़ें खा के आपका आईबीएस बढ़ जाता होगा। जो गार्लिक होता है और जिंजर होता है, वो सारा खा के तो हमेशा होता ही है। जैसे बीन्स होते हैं, जो छोले होते हैं, उनको भी खा के बढ़ जाता है। फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं फिर ट्रायल एंड टेस्ट करता था कि अच्छा ये खा के हो रहा है, वो खा के, तो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पर फिर मुझे समझ में आया कि एक फंडा होता है, उसको कहते हैं फॉड मैप, लो फॉड मैप डाइट। तो फॉड मैप क्या है, एक वो शॉर्ट फॉर्म है कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स का, जो क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन को मतलब अफेक्ट करते हैं, और इंटेस्टाइन, उससे क्या होता है, आईबीएस बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया कि जो हाई फॉड मैप डाइट है, वो जो हाई फॉड मैप जो भी फूड्स है वो मैंने हटा दिया अपने डाइट से।
जैसे मन में क्या होता है कि आईबीएस में कई जैसे लोग बोलते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम होती है कि जो बड़े बूढ़े हैं हमारे वो बोलेंगे कि अरे ये तो इतना अच्छा चीज़ है, एप्पल इतनी अच्छी चीज़ है, ये क्यों छोड़ रहे हो। पर एप्पल भी हाई फॉड मैप है, उसमें हाई, ये जो फॉड मैप है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसकी वजह से एप्पल से आईबीएस बढ़ता है। तो आईबीएस में ये क्या है कि जो चीज़ लोगों को लगता है, कॉमन नॉलेज है कि अरे ये बहुत हेल्दी है, ये आईबीएस वालों के लिए अनहेल्दी हो जाती है, प्रॉब्लम वो हो जाती है। जैसे एप्पल्स हो गए, उसके बाद वीट में भी प्रॉब्लम होता है, जो आटा होता है उसमें ग्लूटेन होता है, वो भी प्रॉब्लम करता है। फिर उसके बाद जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, कई सारे हैं जो हाई फॉड मैप है, जो हमें लगता है कि बहुत ही हेल्दी है। लोग तो बोलते हैं कि अरे यार गार्लिक से तो पेट अच्छा होता है, शांत होता है, जिंजर तो अच्छी होती है, बट वो हमें अफेक्ट करता है, तो वो आपको समझना होगा। दूध जो है, लोग तो बोलते हैं दूध से बनोगे तो बॉडी बनेगी, पर दूध से हमारा इशू होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। अब मैं ये नहीं कह रहा, और इन लोगों में भी डिफरेंस होता है, जैसे कि मैं है ना थोड़ा थोड़ा दूध या पनीर खा लेता था उस टाइम भी, जब मेरा आईबीएस बहुत बड़ा था। कई लोग बिल्कुल भी नहीं खा पाते, तो सब लोग डिफरेंट है। तो आई विल से कि हाँ ठीक है, ये आप लो फॉड मैप और हाई फॉड मैप आप फॉलो करो, पर आप खुद से भी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कई लोगों के लिए, जैसे मैं केला जो है वो लो लो फॉड मैप है, बनाना तो मैं आराम से खा लेता हूँ, पर कई लोगों के लिए वो अफेक्ट करता है, तो आपको वो चीज़ देखनी होगी और उसके हिसाब से अपनी डाइट चेंज करनी होगी। तो आप, मैंने लो फॉड मैप, एक ऐप भी है, आप देख सकते हो, फॉड मैप ऐप अगर सर्च करोगे तो उसमें आ जाता है कि क्या लो फॉड मैप है, क्या हाई फॉड मैप, या आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि क्या ये चीज़ लो फॉड मैप है या हाई फॉड मैप है। तो आप आराम से फिर देख सकते हो, और आपको थोड़ा मतलब अवेयर होना होगा चीज़ों को, अभी आपको थोड़ा ध्यान दे के खाना होगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जो मैंने किया। फिर मैंने वॉकिंग बढ़ाई, अपनी वॉकिंग मूवमेंट जो है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये वॉकिंग, मतलब कार्डियो वगैरह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डंबल्स उठाना बेसिकली, और चलना फिरना, ये बहुत दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चलने से नहीं होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी आपका जो गट है, आपका इंटेस्टाइन है, वो सही रहता है। तो ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। टाइम से सोना, टाइम से उठना। अल्कोहल को बिल्कुल राम राम कर दो, बिल्कुल नहीं पीनी है, अल्कोहल से बहुत खराब होता है पेट, तो अल्कोहल को टाटा बाय बाय करो अगर आप पीते हो तो। एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी बहुत खराब है इसके लिए। तो जो भी बैड हैबिट्स है, मतलब जो बैड हैबिट्स है वो तो बिल्कुल ही बैड है। कई सारी गुड गुड हैबिट्स की, हर दिन एप्पल खाना वो गलत हो सकता है इसके लिए, पर जो सबके लिए बैड हैबिट्स है वो तो आईबीएस वालों के लिए बिल्कुल बैड हैबिट है। पर मैं आपको ये कहूंगा कि हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे आईबीएस हुआ, पर आईबीएस में मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, तो मैंने 20 किलो लूज किए, मसल्स भी लूज किया। ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हो गया, मैं अभी बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ और मेरा वजन भी कम है। तो मैं यही कहूंगा कि जो चीज आपको लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ही खराब है, ये तो मेरे से क्यों हुआ मेरे साथ, उसको अगर आप फेस करोगे तो आप और स्ट्रांग बनोगे और आपकी लाइफ और बेहतर होगी। मेरे साथ ओसीडी का भी ऐसा हुआ कि ओसीडी मैंने मैनेज किया, ओसीडी को, अब भागोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप फेस करोगे चीजों को तो फिर आप मतलब और पावरफुल बनोगे। और ओसीडी की वजह से मैं और सेल्फ अवेयर हुआ, माइंडफुल हुआ, शांत हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ओसीडी को फेस किया, आईबीएस को फेस किया, तो मेरी लाइफ बेहतर हुई। तो भागो मत उससे, उससे लड़ो। तभी मैं बोलता हूँ हमेशा वीडियो के बाद, क्या, कीप फाइटिंग। फाइट करोगे सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ फाइट करोगे, तब तुम और स्ट्रांग बनोगे, और ये जो प्रॉब्लम है तुम बोलोगे कि अरे यार ये प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से मैं बेटर हुआ, और मुझे ये सारी चीजें हुई, तभी तो मैं आप साथ आपके साथ जुड़ पाया। नहीं तो मैं भी अपनी लाइफ आराम से जीता, बट नहीं, मेरे को स्ट्रगल हुआ। आराम से जीता मतलब कि गुमनामी में जीता, बट मैंने स्ट्रगल किया, फाइट किया, ये चैनल बनाया, आप लोगों से जुड़ा। ऑल्सो मेरी मदर का चैनल है, मेरी और मेरे मदर, मेरा और मेरी मदर का चैनल है तड़का ट्रैवलर्स। उसमें हम लोग आईबीएस की रेसिपीज जो होती है, कि आप रोजमर्रा की इंडियन रेसिपीज या कॉन्टिनेंटल रेसिपीज, वो सब हम बनाते हैं जो आईबीएस पेशेंट्स के लिए है। क्योंकि मैंने देखा है कि और कई सारे किसी वीडियोस वगैरह में है ही नहीं आईबीएस की रेसिपीज, तो हमने ये डाला है, ये मतलब वीडियोस डाले हैं, काफ़ी रेसिपीज है, 16-17 रेसिपीज है। तो वो आप ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चैनल का नाम है तड़का ट्रैवलर्स। तड़का मारते हैं ना, तो वही तड़का भी है, उसमें ट्रैवल की वीडियोस भी है, बट हाँ, आप आईबीएस की रेसिपीज देखिए, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। ये आप, ये चीज़ें आप, आपको है ना बेसिकली अपना
आपको हैबिट्स चेंज करना होगा। ऑल्सो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, मतलब कि अगर आपको डायरिया है तो डायरिया की मेडिसिन देंगे, या अगर आपके जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है उसको स्लो, अगर फास्ट है तो स्लो करेंगे, स्लो है तो फास्ट है, वो करेंगे, पर वो है ना टेम्पररी रिलीफ है। अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, लंबे उसमें सही रहना है, तो आपको फिर मैन अपना जो हैबिट्स है, अपनी लाइफस्टाइल है, वही चेंज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप करो। मैं भी डॉक्टर के पास गया था, और इसका ये एक प्रॉब्लम है कि इसका कोई एक टेस्ट नहीं है। इसका इसका क्या होता है ना कि ये लोग एक्सक्लूजन से करते हैं कि अच्छा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बीमारी भी नहीं है, ये बीमारी भी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है तो मतलब आईबीएस हो सकता है। नहीं तो वो लोग पहले देखते हैं कि अल्सर तो नहीं है, कुछ और इशू तो नहीं है, कैंसर वगैरह तो नहीं है। आईबीएस क्या है, बहुत ही फंक्शनिंग डिसीज है। फंक्शनिंग डिसीज मतलब कि आपका जो गट है, जो आपका जो इंटेस्टाइन है, वो सही होगा, सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कैंसर नहीं होगा उससे। पर हाँ, उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको फंक्शनिंग डिसीज कहते हैं। कि मतलब आदमी बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सही है, लंबा चौड़ा बिल्कुल वो सही है, बट हाँ उसका मन नहीं करता कुछ काम करने का, तो वो काम नहीं कर रहा है। उसको मन नहीं करता पत्थर तोड़ने का, तो पत्थर नहीं तोड़ रहा है, चुपचाप उदास बैठा है। तो आपका इंटेस्टाइन भी काइंड ऑफ उदास हो गया। इंटेस्टाइन में सब कुछ सही है, लंबा चौड़ा सब कुछ मस्त है, बट वो है कि इन सब चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से, वो इसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो वो भी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, एंड मेरे साथ बने रहो। मैं आईबीएस की और वीडियोस लाऊंगा, नॉलेजेबल साइंटिफिक वीडियोस, एंड आप ज़रूर इससे आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।